अस्सलाम वालेकुम जी। तो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, आई एम शाह सुबहानी। जी तो गाइस आज की वीडियो में बेसिकली हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे कि आपने पुर्तगाल का पासपोर्ट कैसे अप्लाई करना है, कितना टैक्स चाहिए होगा, कितने साल में आपको पासपोर्ट मिलेगा और क्या तरीकाकार है। और इसी के साथ साथ आज फिर आपके साथ हैं किरण भाई। ठीक है, जैसे कि कुछ लोग जानते होंगे कि इनको पुर्तगाल में 7 साल हो गए, इन्होंने अपना पासपोर्ट खुद अप्लाई किया है। ठीक है, क्या तरीकाकार है, आपने कैसे अप्लाई करना है, पासपोर्ट कैसे लेना है, तो आज की सारी डिस्कशन इसी के बारे में है। और इसी के साथ साथ जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम बात करेंगे कि आप पुर्तगाल का पासपोर्ट 5 साल में कैसे हासिल कर सकते हो। जैसे कि शायद मैंने अपनी एक पहले भी वीडियो में बताया था कि किरण भाई को 7 साल हो गया और इनका बेबी भी है, तो बेबी की बेस पे आप 5 साल में पासपोर्ट ले सकते हो। लेकिन उसका क्या तरीकाकार है उसकी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आज की वीडियो में हम नॉर्मल बात करेंगे कि अगर आपकी फैमिली इधर नहीं है, आप सिंगल हैं, तो आपने अपना पासपोर्ट कैसे लेना है और कितनी देर में आपको पासपोर्ट मिलेगा। तो इसी के साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक आ सके। जी तो गाइस आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू किरण भाई मेरे चैनल में कि आपने फिर इतना टाइम दिया कि हमने एक और वीडियो बनाने का मौका मिल गया कि हम लोगों के साथ एक और इन्फॉर्मेशन शेयर करें। कोई बात नहीं। तो आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन होगी, जैसे आपने अपना प्रोसेस किया उसके बारे में आप गाइड कर देना कि हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और कैसे करना चाहिए। सबसे पहले आप ये बता दें कि नॉर्मली पुर्तगाल में पासपोर्ट कितनी देर बाद मिल जाते हैं? लॉ के हिसाब में 5 साल 60 मंथ का टैक्स बोलता है, ठीक लेकिन है, इसमें नहीं होता है क्योंकि अभी आपको पहला वाला टीआरसी मिलने के लिए भी 2-3 साल ही लग जाता है। ठीक है। इनके पहले वाला टीआरसी जब भी मिलेगा, 2 साल में मिले या 1 साल में मिले, वो मिलना ज़रूरी है। और उसके बाद पासपोर्ट का टाइम स्टार्ट होता है। उसके बाद कितने साल? उसके बाद जब आपका डेट प्रिंट हुआ, टीआरसी पहला टीआरसी में जो डेट प्रिंट हुआ, ठीक है, उस दिन से आप अप्लाई कर सकते हो। उसमें क्या होता है, 4 साल 11 महीना, 5 साल होने की ज़रूरत नहीं है, 4 साल 11 महीने जब कंप्लीट होता है तो आप अप्लाई कर सकते पहले टीआरसी के बाद 4 साल 11 महीने जब हो जाएंगे तो हम पासपोर्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं अप्लाई करने के लिए। लेकिन उसका तरीका करके स्टेप बाय स्टेप बताने का मीन कि पहली टीआरसी मिलनी है, उसके बाद फिर दूसरी टीआरसी भी होती है। पहली टीआरसी लेने में कितने टैक्स लगते हैं, आपने कितने टैक्स दिए थे मीन के, उस हिसाब से थोड़ा सा बता देना। बेसिकली 6 टैक्स बोला था पहला, लेकिन अभी 6 टैक्स में तो किसका भी नहीं होता है क्योंकि बहुत टाइम अभी ईमेल आने के लिए मीन के 2 साल लग रहे हैं तो टैक्स तो जाते ही रहता है। मीन के मिनिमम आपको अभी जो लोग लीगली आ रहा है, शेंजन वीज़ा लगा के, वो लीगल एंट्री भी है, यानी कि सारा वो लीगली आ रहे हैं, लीगली आ रहा है, उन लोग को 6 मंथ के टैक्स होगा भी चलेगा। लेकिन अभी चांस 6 मंथ में नहीं होता है, इसलिए 15 महीना 17 महीना टैक्स जाता है। किरण भाई आपकी बात मैं कट कर रहा हूँ। आपने बात की है कि 6 मंथ की, इसमें लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। मैं खुद भी कंफ्यूज हो गया हूँ कि हमें 6 टैक्स चाहिए होते हैं कि 6 मंथ का टैक्स चाहिए होता है। मीन कि ऐसा भी तो हो सकता है ना, मैं 1 महीने में 2 दिन का टैक्स डाल दिया, उसके बाद अगले महीने में 2 मंथ का टैक्स डाल दिया। क्या पूरे महीने का टैक्स चाहिए होता है या फिर इसमें 2 महीना 2 दिन का 15 दिन का टैक्स काउंट नहीं होता है, जो आपको सेग्रन सोशल की साइड में दिखाता है 30 डेज, वो काउंट होता है। लेकिन क्या होता है, लास्ट जब आप आरसीएफ में जा रहे हो फिंगर करने के लिए, तो लास्ट 6 मंथ आपको कंटिन्यूस टैक्स होना चाहिए। कंटिन्यूसली यानी कि 30 दिन का टैक्स होना चाहिए। उसमें ऐसा नहीं है कि एक महीने में 2, 1 महीने में 3 है, तो ऐसे करके ऐसा नहीं होता है उन लोग। ठीक है, ये बात आपने बहुत अच्छी क्लियर कर दी है। ठीक है, और उसके बाद आप बात कर रहे थे कि हमें टैक्स देने हैं, उसके बाद लीगल आएंगे तो 6 टैक्स देने हैं और इलीगल आएंगे तो कितने देने हैं? इलीगल आने पहला का रूल में क्या था, 12 टैक्स था 1 साल का। ठीक है, लेकिन अभी 12 टैक्स तो किसी का होता है, उसलिए लीगल इलीगल का खास डिफरेंट नहीं होता है क्योंकि सब लोग जब आता है काम करके बैठता है। ठीक है, लीगल इलीगल आप लोग को फिंगर देने के लिए अंगूठा होना चाहिए, ठीक है, खड़ा होना चाहिए, फोटो लेने के लिए तो कार्ड मिल जाता है। कार्ड मिल जाता है, इतना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन काम तो करना पड़ेगा भाई। ठीक है, यानी कि काम करना पड़ेगा, टैक्स देने पड़ेंगे। ठीक है, वो कह लें कि अगर आप काम करेंगे तो टैक्स तो डेफिनेटली कंपनी ही पे कर देती है, उसमें इतना मसला नहीं होता। लेकिन ये है कि मिनिमम फिर भी इलीगल आओगे तो 12, लीगल आओगे तो 6, रूल वही है, लेकिन टीआरसी कार्ड लेट हो गया। हाँ जी, अभी क्या है, 12 से जो बोला वो 3 साल में 12 नहीं चलेगा। ठीक है, कंटिन्यूसली 12 होना चाहिए, कंटिन्यूसली 6 होना चाहिए। ठीक है, मतलब मिनिमम। अगर ऐसा हो कि मेरे 3 टैक्स पे हुए हैं, उसके बाद जॉब खत्म, उसके बाद फिर 3 हुए हैं,
तो ऐसा चल जाएगा? ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि कंटिन्यूसली उन लोग देखेगा लास्ट 6 मंथ में क्या है। अच्छा, मतलब कि जब हमने सेफ में जाना है उससे पिछले 6 मंथ का हमने देखना हाँ है। जी। वो आप इधर 2 साल हो गया, 1.5 साल तक काम नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। आप बोल सकते हो कि काम नहीं मिला, कैसे करेंगे। लेकिन जो आप जाना है तो मिनिमम 6 मंथ, जो लीगली लोग है, ठीक है, उन लोग को 6 मंथ कंटिन्यूसली टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है। और इसी के साथ साथ हमें बता दें कि लेट्स सपोज के किसी के पास पहला टीआरसी कार्ड आ गया, उसके बाद क्या तरीका कार होता है? यानी कि पहला तो 2 साल का मिलता है, वो तो एक्सपायर हो गया। ओके। उसके बाद अभी दो इधर सिस्टम है। एक सिस्टम क्या है, ऑटोमेटिक रिन्यू होता है। ठीक है। उसमें कुछ भी नहीं चाहिए, हो गया तो। लेकिन बहुत लोगों ने, आज भी मैंने 3 लोग को ट्राई किया, तीनों लोग को नहीं हुआ। वो प्रॉब्लम हो गया, ये नंबर में फ़ोन करके बोल के आया है। ठीक है। तो अभी ऐसा हो गया, तो उन सेफ लोग को क्या कंफ्यूज हो गया, एक प्रॉब्लम, एक डाउट हो गया। अभी उन लोग आप लोग को डॉक्यूमेंट देखना चाहता है, तो उसके लिए आप 3 मंथ का पे स्लिप, काम का कॉन्ट्रैक्ट, डिक्लेरेशन लेके सेफ में डेट लेके जाना चाहिए। और उसके बाद वो कार्ड तो रिन्यू हो जाएगा, उसमें तो मसला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसा ऑटोमेटिक होगा तो ऐसे ही हो जाएगा ऑनलाइन में 2 मिनट। लेकिन अगर जाना होगा तो जैसे कि आप कह रहे हैं ऑटोमेटिक नहीं हो रहा, 2 तरीका का है, एक ऑटोमेटिक और एक अपॉइंटमेंट। अपॉइटमेंट के लिए जाना है तो वो कह रहे हैं कि आपको 3 मंथ के टैक्स और एक 3 मंथ का पे स्लिप, काम का डिक्लेरेशन, कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, जुनता जो एड्रेस प्रूफ चाहिए, वो तो नॉर्मल है, इतना जरूरत नहीं है। उन लोग बोलेंगे सेम एड्रेस है क्या है। हाँ ठीक है। मतलब कि पहला कार्ड देने के लिए 6 टैक्स लीगल, 12 इलीगल। दूसरा कार्ड लेने के लिए रिन्यू के लिए आपको सिर्फ 3 टैक्स चाहिए। 3। मैंने मेरा साथ खुद हुआ था ये बात। ठीक है। मेरा एक फ्रेंड में गया था मेरा साथ फरवरी 2021 में। ठीक है। तो मेरा तो हो गया, क्योंकि मेरा टैक्स कंटिन्यू था। ठीक है। मेरा वो फ्रेंड को उस लोग ने नहीं दिया, उसको पोर्चुगीज नहीं आता था, इसलिए मैंने पूछा समस्या क्या है बोल के। तो उन लोग बोला जो लोग काम करते हैं उन लोग को इधर ये रेसिडेंसी कार्ड मिलता है। लेकिन वो मेरा जो फ्रेंड था वो 1-2 महीना काम किया था, लेकिन 2 साल काम नहीं किया था उसने। ठीक है। तो फिर मैंने पूछा 2 महीना तो काम किया है। उसने शेफ ने मुझे क्या बताया, मिनिमम 3 महीना काम करना चाहिए। यानी कि वो आप जैसे 1 साल में फिर रिन्यू के लिए दूसरा प्रोसेस है। 1 साल के अंदर कंटिन्यूसली नहीं चाहिए, लेकिन एटलीस्ट 3 टैक्स आपके पे होने चाहिए। यानी कि आपके एटलीस्ट 3 टैक्स पे होने चाहिए जो फुल मंथ के हों। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप 10-10 दिन के टैक्स पे कर दें, तो ऐसा नहीं है। मतलब कि जो दूसरी अपने रिन्यू करवानी है, जो आपको कार्ड मिलेगा उसमें वो कह लो कि आपका टैक्स जो पे होना चाहिए वो 3 मिनिमम होने चाहिए। पहला कार्ड हमें मिलता है 2 साल का, दूसरा कार्ड मिलता है पहला 1 साल का मिलता था। अच्छा, अभी 2 साल का मिलता है। अभी 2 साल का मिलता है। उसके बाद जो दूसरा मिलता है वो कितने साल का होता है? 3 साल का मिलता है। वो 3 साल का होता है। 5 साल 5 साल के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। लेकिन समस्या क्या होता है, जो उसमें डॉक्यूमेंट्स इधर उधर की वजह से नीचे ऊपर हो जाता है। ठीक है। तो 5 साल के फिर आप लोग को रिन्यू करना पड़ेगा। यानी कि उसमें हाँ बिल्कुल आपने सही बात की कि जाते ही हमें पासपोर्ट तो नहीं मिल जाना, हमें फिर वो दूसरा कार्ड फिर रिन्यू करवाना पड़ेगा, पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। वो वाला कार्ड आपका वैलिड कार्ड नहीं है तो पासपोर्ट अप्लाई कर नहीं सकता है। हाँ ठीक होगा। यानी कि बड़ी अच्छी बात की है। मतलब कि दूसरा पासपोर्ट जब वो आपको पहला 2 साल का मिलेगा, पहले 2 साल का मिलेगा, सेकेंड 3 साल का मिलेगा, 5 साल का हो गया, 5 साल का हो गया। लेकिन उस टाइम में आपका कार्ड का एक्सपायरी डेट खत्म हो जाता है। तो आपको पहला कार्ड अप्लाई करके वैलिड कार्ड लेके पासवर्ड अप्लाई करना। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन आपको मिलेगा 3 साल का कार्ड, फिर 3 साल का। लेकिन आप 3 साल रहने की जरूरत नहीं है। आपका जब मैंने पहले भी बताया था, जो 4 साल 11 महीना हो गया तो आप पासवर्ड अप्लाई कर सकते हो। 4 साल 11 महीने जब होंगे तो आप अप्लाई कर सकते हो। ऐसे ही है। ठीक है। लेकिन पहला कार्ड 2 साल का, दूसरा 3 साल का, उसके बाद हम एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन अप्लाई करने के लिए कार्ड का वो कह लें कि वैलिड होना चाहिए। तो उसको जब हमें नेक्स्ट ईयर से कार्ड मिलेगा उसमें कितने टैक्स चाहिए होते हैं?
नहीं, जब आपको 5 साल हो गया ना, पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए टैक्स का कुछ जरूरत कोई नहीं है। कोई टैक्स की जरूरत नहीं है। काम का भी जरूरत नहीं टैक्स। अब ऐसे ही फंडो खा के, जो पब्लिक फंड खा के भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, नेपाल में बैठ के, पाकिस्तान में बैठ यानी के कि आप जिस जगह पे भी हो, बेशक पब्लिक फंड खा रहे हो, वेले हो, काम कर रहे हो, कोई फर्क नहीं सिर्फ पड़ता। आपको टैक्स की जरूरत कार्ड रिन्यू करने के लिए होती है। यानी कि पहला कार्ड देने के लिए टैक्स की ज़रूरत है, कार्ड रिन्यू करवाने के लिए टैक्स की ज़रूरत है, और कह लें कि पासपोर्ट के लिए टैक्स की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका जब वो टाइम पूरा हो जाएगा, आपने कार्ड रिन्यू करवाना है और वो कार्ड अटैच करके तो पासपोर्ट के लिए एप्लीकेशन दे देनी है, तो एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है। और उसके बाद क्या प्रोसेस होता है कि पासपोर्ट कितनी देर में मिल जाता है? पासपोर्ट आप लोग उधर एक में आप डाल दो, नहीं तो मैं बता देता हूँ, एक साइट भी है। ठीक है, 29-30 मंथ बोलता है। 29-30 मंथ्स के अंदर अंदर पासपोर्ट मिलता है। हाँ, ठीक है, वो जो वेबसाइट आप मुझे बताएंगे ना, वो मुझे बताना, मैं उसको डिस्क्रिप्शन में इसमें ऐड कर क्या होता है, दूंगा। बच्चे लोग जैसा एक बात और मैं बता देता हूँ, जो पोर्चुगीज पासपोर्ट हो गया, माँ बाप को बच्चा लोग पाकिस्तान से आ रहा है, ठीक है, उनको पासपोर्ट अप्लाई करना है तो 4 महीने के अंदर वो हो जाता है। उन लोग ने ऐसा लिखा है, लेकिन इन्हें अभी तक मिला तो नहीं है किसी को। यानी कि वो कहते हैं कि 4 महीने के अंदर पासपोर्ट मिल जाता है, लेकिन आज तक किसी को नहीं मिला। और जो जब हम पासपोर्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, तो उसके बाद हमें पासपोर्ट कह लो कि कितने महीने बाद आपने बताया? 30 महीना बोल रहा है, उन लोग वेबसाइट में बोल रहा है, ठीक है, लेकिन लोगों को 1 साल के अंदर मिल रहा है। बहुत लोगों को मिल रहा है, मेरा बहुत मीन के friend जो मैक्सिमम जो टाइम मिलेगा वो 30 महीने के अंदर अंदर आपको मिलेगा, लेकिन साल के अंदर आपको कह लेंगे मिल जाता है। 30 महीने का तो मतलब हो गया ना कि 2.5 साल, 2.5 साल में। 2.5 साल में आपको लेकिन वो एक प्रोसेस है, रेगुलर जो लॉ है, लेकिन अभी क्या है, लोगों को 1 साल के अंदर सबको मिल रहा है, जितना भी मैं पहचान। यानी कि अगर आप लीगली अप्लाई कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, उनको पता है कि ये सारा सिस्टम इक्वल है, सही है, तो कह लें कि आपको 1 साल के अंदर अंदर पासपोर्ट मिल जाएगा। लेकिन कह लें कि 30 महीने लगने के चांसेस उस टाइम है जब कोई काम नहीं है। चांसेस नहीं है, लॉ के अकॉर्डिंग उन लोग ने बोला 30 महीना तक लगेगा। ठीक है, लॉ के मुताबिक, यानी कि लॉ ये है। हाँ, उससे पहले 30 साल तक लग सकता है। जो बच्चे लोग है उन लोग को 4 महीने के अंदर मिल जाता है। जो हम लोग एडल्ट, उनको 30 महीना तक लगता है। ठीक है, लेकिन जब भी मैं देख रहा हूँ इधर 1 साल 1.5 साल के अंदर तो सब लोग को हो रहा है। ठीक है, मैं मतलब कि जो 18 साल से नीचे बच्चे होंगे उनको 4 महीने में, अडल्ट्स को कह लें कि वो 30 महीने में। अगर कोई डिपेंडेंट आता है, मीन कि अगर हम किसी को ले के आते हैं, उसको हमारे भी हाफ पे कितनी देर बाद पासपोर्ट मिलेगा? ओके, उस केस में डिफरेंट है। उसमें उन लोग को भी इधर 5 साल होना चाहिए, उसको भी 5 साल होना चाहिए। उनको कह लो कि हमारे भी हाफ पे टीआरसी मिलेगी, TRC मिलेगी, वो बहुत ईजी है। और टीआरसी से उनका टाइम स्टार्ट होकर फिर 5 साल। हाँ, उन लोग का कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए आपको। काम का डिक्लेरेशन मैंने पहला भी बताया था, वो वही आपने सेम बताया। प्रोसेस, कॉन्ट्रैक्ट, 3 महीना का पे स्लिप, ठीक है, काम का डिक्लेरेशन लेके जाएगा तो उन लोग का TRC हो जाता है। लेकिन पासपोर्ट के लिए आप 5 साल इधर रहनी मतलब कि किसी बंदे ने भी पासपोर्ट देने हैं, अगर उसने नॉर्मल तरीके से लेने, बेशक कोई बंदा आपको स्पॉन्सर कर रहा है, आप किसी के बिहाफ पे आ रहे हो, उधर आने के बाद आपको 5 साल वेट करना ही पड़ेगा। हाँ जी, मीन के 5 साल के बाद ही आपको मिलेगा। 5 साल के बाद ही मिलेगा। ओनली 3 साल में मिलता है। जो लोग 4 लाख यूरो इन्वेस्ट इधर करता है, वो बिजनेस वीज़ा में आ जाता है। golden चलें उसके visa। बारे में भी हम किसी और दिन बात कर लेंगे डिटेल में कि अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो स्पॉन्सर में आपको कितनी देर बाद पासपोर्ट वगैरह मिल जाता है। तो आई थिंक सो आज की वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो गई है, तो कह लें कि हम उसमें नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। ओके। क्योंकि अगर हम अभी बात करेंगे तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि हम ना एक एक टॉपिक को लेकर चलें, तो उसमें कह लें कि क्लैरिफिकेशन भी रहेगी और हर बंदे को समझ भी आ जाएगी। तो बहुत शुक्रिया। इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई है तो आप बताना चाहें पासपोर्ट के बारे में नॉर्मली, या बातें क्लियर हो गई हैं? नहीं, अभी क्या है, जो लोग आके काम करना चाहिए। ठीक है, काम करने को तो पासपोर्ट मिलेगा, मैंने पहला हाँ, बताया। बिल्कुल आदमी सही। खड़ा होना चाहिए, तो अंगूठा होना चाहिए, पासपोर्ट करने के लिए। मिलेगा। ठीक है, पासपोर्ट कितना टाइम लगेगा, तो इधर कितना बिजी है, कितना लोग है, उसमें डिपेंड करता है। ठीक है, यानी कि वो सारा डिपेंड करता है कि पहला कार्ड कितनी देर में मिल रहा है, और उसके बाद वो कह रहे हैं कि ज़्यादा बेहतर तो ये अगर आप काम करते रहेंगे तो वो कह रहे हैं कि एक तो बंदा बिजी रहता है। सबसे अच्छा हाँ, जब आदमी काम किया वो किया तो टैक्स भी जाता है, कोई बात नहीं, सैलरी भी मिलता है, खर्चा भी होता है, तो गुजारा भी होता रहता टेंशन नहीं होता है। है। हाँ, यानी कि वो सबसे बेहतर ये है कि आप काम शाम करें, और साथ साथ वो कह लेंगे बंदे को इतना फील भी नहीं होता कि वो किसी दूसरे कंट्री में आया हुआ है, क्योंकि वो काम जैसे कर रहा होता है। मैं मुझे क्या हुआ, मैं 4 साल 4 महीना 4 दिन में मुझे पासपोर्ट के
मिला है रेसिडेंसी। ठीक है। तो मुझे इतना भी नहीं लगा मैं इतना साल तक यानी ही कितने रहा। साल आप चले, क्योंकि आप काम करते रहे हैं। हाँ। अगर हाँ ऐसा होता है कि अगर बंदा एक हफ्ता भी फ्री में रहे तो उसको फील होता है कि वो फ्री है। चलें किरण भाई, बहुत शुक्रिया आपने इतना टाइम दिया। तो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि अगर कोई स्पॉन्सर करते हैं या आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसको कितनी देर में TRC मिलती है, पासपोर्ट मिलता है। तो बहुत शुक्रिया किरण भाई, आपने Thank you, इतना टाइम brother. दिया। Thank you. तो और इसी के साथ साथ कह रहे हैं कि अगर आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप किरण भाई के इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, मैं इनका भी मेंशन कर दूंगा। और अगर आपका कोई और क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। तो इसी के साथ साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और एक दफ़ा फिर किरण भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतना टाइम दिया जी। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।